मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। सब लोग बस देख रहे हैं। तो भीड़ को कंट्रोल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो आओ सब घर चलें। डैनी वापस आ गई क्या? वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाने वाली है। वो रास्ते में है। क्या मुझे कोई बताएगा कि हमारे ही कोस्ट के एक शिप को देखने के लिए पूरा शहर इतना उतावला क्यों है? अभी तक किसी ने तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाई? हमें लगा कि उनके बीच जाने के लिए डैनी ही सबसे सही थी, है ना बच्चों? ओह हाँ, वो परिवार में भी शिपर है। शिपर? कोई ऐसा जो शिप देखकर ईक करे, वो भी ऐसे शिप को देखकर जो शायद असली भी ना हो। मेरे ख्याल से उसका मतलब खुश होने से है, जब बहुत खुशी होती है। क्या हम उसी डैनी की बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में डकार लेने की टूर्नामेंट में फर्स्ट आई थी? लड़कियां इसकी ट्रेनिंग भी नहीं लेती। एलिवेटर रोको। अपना कैमरा भूल गई। चलोगे कोडी? हाँ, लेकिन बॉट्स तुमसे कुछ पूछना। बाद में, जल्दी चलो। प्लीज कोई जाकर डैनी को समझाओ। उसकी हरकतें बहुत हाँ, वो घंटों तक समुद्र के ऊपर मंडराना चाहती है उसी शिप को देखने की उम्मीद में जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत मजा आएगा ब्लेड्स, और हम डॉक और फ्रैंकी से भी मिल पाएंगे। वो भी वहीं पर है। कुछ दिखा फ्रैंकी? कोहरा बढ़ता जा रहा है डैड। शिप के देखे जाने को कभी साइंटिफिकली साबित नहीं किया गया, लेकिन इस साल मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेडार, थर्मल स्कैनर्स या ईएमएफ मीटर पर कोई सिग्नल नहीं है। ये क्या? मुझे किसी तरह की एनर्जी फ्लक्चुएशन का सिग्नल मिल रहा है। फ्रैंकी, अचानक वहाँ कोई बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी है। ओह, और वो चीज इमरजेंसी सिग्नल भेज रही है। तुम्हें कुछ दिखा क्या? डैडी, हाँ? वो तो फैंटम वॉयेजर है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। ओके, अब हम चलें? असल में ब्लेड्स हड़ताल पर है। जब तक कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि इस शिप को देखना इतना जरूरी क्यों है, मेरी हड़ताल नहीं टूटेगी तो नहीं टूटेगी। लगता है हमारे अलावा सबको पता है। हमें कहा गया है कि इस मामले के इंचार्ज तुम हो। एक शिप के लिए इतना हंगामा क्यों? क्योंकि ये सदी की बहुत ही दर्दनाक लव स्टोरी है। अच्छा, जल्दी समझाती हूँ। ये है SS फैंटम वॉयेजर, एक ओशन लाइनर जिसे सन 1915 में यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया गया जब बिजली गिरने से उसके इंजन खराब हो गए। सब लोग उससे उतर गए सिवाय कैप्टन एंजेल एम्ब्रोज के। मदद पहुंचने तक वो शिप पर ही रहे, लेकिन फिर अचानक बेहद रहस्यमय तरीके से वो शिप गायब हो गया। और आज की रात हर 10 साल बाद आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में कहीं न कहीं फैंटम दोबारा दिखाई देता है। उस शिप को देखने के लिए ठंड में इंतजार करने से ज्यादा बुरा तो उस शिप को देखना होगा। इनको ग्रिफिन रॉक कनेक्शन के बारे में बताओ। अब ये कहानी बाद में पूरी करना। व्हीकल मोड्स। डॉक और फ्रैंकी को लगता है कि उन्होंने फैंटम को देखा और उन्हें इमरजेंसी सिग्नल भी मिला है। उससे एनर्जी निकल रही है। ये तो बेशक जाना पहचाना लगता है। कोडी, शिप पर कोई है। तुम सब कहाँ हो? बस पहुंच ही गए फ्रैंकी। मुझे अभी तक वो नहीं दिखा।
रिलैक्स डैनी, वो कोई दूसरी शिप होगी। हो सकता है वो कोई कार्गो शिप हो। बस उम्मीद ही कर सकते हैं। किसे पता, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने फैंटम को देखा था, लेकिन कभी कभी लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। तो हमारे आइलैंड से कौन से कनेक्शन के बारे में तुम बात कर रहे थे? कैप्टन एम्ब्रोस ग्रिफिन रॉक की एक लड़की से शादी करने वाले थे, है ना? लिलियन ने उनका इंतजार किया। हर 10 साल बाद वो देखती थी कि शिप बस कुछ पल के लिए नजर आता था। कितनी भयानक कहानी है। फिर भी बहुत दर्द भरी है। जल्दी करो, शिप कभी भी गायब हो सकती है। ये कार्गो शिप नहीं है। नहीं, मुझे पता था। शानदार, बहुत बढ़िया फ्रैंकी। मुझे पता है, मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तुम्हें इंतजार करना कभी अच्छा नहीं लगा। चीफ, इसमें अभी तक SOS आ रहा है। ब्लेड्स, डैनी, जरा उड़कर ऊपर जाओ। क्या हम इसके बजाय किसी और फ्लाइंग रेस्क्यू बोट को नहीं भेज सकते क्या? मुझे अंदर बैठने दो ब्लेड्स, वरना मैं तुम्हारे सारे पुर्जे अलग कर दूंगी। मैं भी ऊपर से नजर रखूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन हवा में ही रहना डैनी, कोई गलती मत करना, ठीक है? ओके डैडी। हम डेक के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ये शिप आज भी एकदम नई लगती है। रुको, कोई हलचल हुई। किसी ने हम पर रस्सी फेंकी है। जल्दी से ऊपर चलो। चलो जल्दी करो। पावर अप एंड एनर्जाइज। डैनी, तुम सुन रही हो? कोडी, साथियों, हम यहाँ हैं। उस तरफ चलो। वहाँ ऊपर हो क्या रहा है? एनर्जी फिर से बढ़ रही है। मेरे ख्याल से फैंटम गायब होने वाला है। शिप से नीचे उतरो फौरन। हमें यहाँ से निकलना होगा। बस हो गया। तुम पर हमला किसने किया? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया। वो कैप्टन एम्ब्रोस होंगे। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। फैंटम पर आना भी नामुमकिन था, पर हम आ गए ना। ओह, काश हम यहाँ आते ही नहीं। जल्दी करो। ओह नहीं, वो सारा कोहरा कहाँ गया? और सब कुछ इतना शांत क्यों है? मुझे तो समुद्र की आवाज भी नहीं आ रही। डैड, फ्रैंकी, डॉक। ओह नो! सब लोग कहाँ चले गए? हम कहाँ आ मैं गए? उड़कर मदद लाने की कोशिश करूं क्या? कहाँ जाओगे ब्लेड्स? पता नहीं हम कहाँ पर हैं। लेकिन अगर पैटर्न नहीं बदला तो मेरे ख्याल से मुझे पता है कि हम कब वापस लौटेंगे। तुम्हारा मतलब? 10 साल बाद? तुम इसे ठीक कर सकते हो, है ना? शिप के आने और जाने के पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। जिसने हमें बांधने की कोशिश की, शायद उसके पास इसका जवाब हो। तो हम इस शिप का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। हम ऊपर की तरफ देखते हैं। साइज के हिसाब से तुम सब सर्विस फ्लोर्स में जा पाओगे। शिप के एलिवेटर से जाना, वो बाईं तरफ है। फैंटम के बारे में मुझे सब पता है। क्या तुमने उससे देखा? मैंने भी नहीं देखा। ब्लेड्स, जब तीनों अपनी जान बचाकर भागोगे ना, तो तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी जो इस एलिवेटर को रोक कर और रखे। अगर हम कैप्टन एम्ब्रोस के भूत का पीछा करने जा रहे हो तो? सही कहा, 3 से भले 4। डाइनिंग हॉल होना चाहिए सीधा यहाँ। ओह क्या बात है, ये तो पुराने फोटोज के जैसा है। हाँ? यहाँ भी खाना है? बिजली गिरने के समय कैप्टन एम्ब्रोस और उनके पैसेंजर्स डिनर की तैयारी कर रहे थे। कितनी अच्छी खुशबू है। बिल्कुल सही कहा। अब क्यों? ये सदियों पुराना खाना है। इसका स्वाद डैनी के खाने से तो अच्छा है। कैप्टन एम्ब्रोस, क्या ये आप हैं?
क्या तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम तुम्हारे लिए ही आए हैं डैनी। इस तरफ चलो मेरे बहादुर बॉडीगार्ड्स। इस तलाश में थोड़ा समय लग सकता है। बढ़ जाओ, हम हर कोने में ढूंढेंगे। बट जाओ, भूत या फिल्मों से तुमने कुछ नहीं सीखा क्या? यहाँ कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या बात है? हो गया। तुम सबको इतना समय क्यों? भूत? क्या एम्ब्रोस का भूत था? जरा ठीक से बताओ। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मैं वहाँ नहीं। इस तरफ। रास्ता खत्म। वो इसलिए क्योंकि ये एक जाल है। क्या वो म्यूजिक कहीं पीछे बज रहा है? अगर मुझे भूत डांस करते देखे तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। वो तू? मैंने तुम्हारे उन बड़े टिन के डिब्बों को कैद कर लिया है, इसलिए मेरे शिप को हथियाने की तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई। क्या? हमें तुम्हारी ये फालतू शिप नहीं चाहिए। कैप्टन एम्ब्रोस, हम रेस्क्यू टीम हैं। हमें इमरजेंसी सिग्नल मिला और किस देश ने भेजा है तुम्हें? कौन ऐसी मशीनें बनाता है जो इंसानों की तरह बोलती हैं? और एयरक्राफ्ट जो पंखों के बिना उड़ता है? हम ग्रिफिन रॉक से आए हैं। इम्पॉसिबल। मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ रहती है। इस तरह का उस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है। आप और ये शिप सदियों पहले समंदर में खो गए थे। शिप खाली करने का काम एक दिन पहले खत्म हुआ था। मुझे टोइंग बार्जेस का इंतजार है। बार्जेस आई थी, लेकिन एसएस फैंटम कहीं मिला ही नहीं। नहीं, मैंने वहाँ से ग्रिफिन रॉक को देखा है। कोहरे में भी वो हर घंटे नजर आता है। लेकिन जब भी फैंटम को देखा गया है वो हमेशा 10 साल के बाद ही दिखता है। मैंने अभी समुद्र की आवाज सुनी। हम वापस आ गए। वो रहा ग्रिफिन रॉक। नहीं, रुक जाओ। इसने हमें कार्गो होल्ड में बंद किया था। ये कैप्टन एम्ब्रोस है। ये थोड़े कंफ्यूज हैं। एम्ब्रोस? ये तो भूत जैसा नहीं लगता। और है भी नहीं। इन्हें तो काफी बूढ़ा होना चाहिए था ना? किसी तरह बाहर के 10 साल और इस शिप पर सिर्फ 1 घंटे का समय बराबर है। लेकिन हम तो यहाँ 1 घंटे से ही हैं। फिर तो इसका मतलब हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता। डैड? बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? हैरानी की बात है, इनकी उम्र तो जरा भी नहीं बढ़ी। ये मिलना जुलना हम बाद में कर लेंगे। वो फेरी डूब रही है, चलो अब। तुमने सुना चीफ ने क्या कहा? रेस्क्यू बर्ड्स बचाव के लिए तैयार। क्या वाकई यही भविष्य है? हाँ, और यही हमारा काम है। आइए।
आपको सुनकर अच्छा लगेगा। लिलियन आपको कभी नहीं भूली। पूरे 10 साल बीत गए। ओह डैड। अब और 5 मिनट बाद ये शिप फिर से गायब हो जाएगा। फ्रैंकी, तुम तो बड़ी हो गई हो। हाँ बस हो गई। तुमने सही कहा था कोडी, मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें मिस किया। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना ही बड़ा होना पड़ा। सॉरी, हम आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं थे। लगता है जैसे हम अपना फर्ज नहीं निभा पाए। हमें लगता है कि आपको हमसे बेहतर व्हीकल्स मिल गए होंगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों। डैड, ये है कैप्टन एम्ब्रोस। और अच्छी बात ये है कि ये भूत नहीं है। मिस्टर बर्न्स, काश इस बात के लिए मेरे पास जवाब हो। खुशकिस्मती से हमारे पास है। डॉक ने 10 साल पहले जो डेटा इकट्ठा किया था उसमें इस शिप से जो एनर्जी पैटर्न निकलता है वो बिल्कुल वैसा ही है जो उस पुरानी टाइम मशीन में मिला जो मेरी लैब के नीचे हुआ करती थी। टाइम मशीन? शायद कार्गो होल्ड में मैंने उसे ही देखा था। जरूर कोई फैंटम पर उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। बस 1 मिनट बचा है, हमें फौरन चलना चाहिए। अब घर चलो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम हम सब साथ तो रहेंगे। डैड, अगर टाइम मशीन ने ये सब किया तो हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं और वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से हम सब ने शुरू किया था। हमें कोशिश करने दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा। ये रही वो टाइम मशीन। ये एक पैसेंजर की है जिनका नाम था डॉक्टर फेडियस मोराको। अब बात मेरे समझ में आई। तुम उन्हें जानते हो? बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने ग्रिफिन रॉक में टाइम मशीन बनाई थी। अच्छा, लेकिन ये वाली खराब कैसे हो गई? शायद फैंटम पर जो बिजली गिरी थी उसकी वजह से हुई हो। शायद तुमने सही कहा, और उस झटके ने कंट्रोल्स को जाम कर दिया है। तो इस मशीन की सेटिंग बिगड़ गई है, जिससे ये एक बार में 10 साल आगे चली जाती है। लेकिन हमें ये सिर्फ 1 घंटे जितना समय है, क्यों लगता है? मशीन में हुई गड़बड़ की वजह से इस शिप पर हम हर 10 साल में थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाहर समय आराम से गुजर रहा है। अच्छा, क्या कहीं इसका कोई हल बता रखा है या फिर मैं तुम सबकी बकवास सुनना बंद कर दूं? अरे हाँ, पावर बूस्ट। लैब में हम उसी से पुरानी टाइम मशीन को ठीक करते हैं। एनर्जॉन इस्तेमाल करके। तुम्हारे पास एनर्जॉन बचा है? ज्यादा नहीं है। मुझे पता था, मुझे और रखना चाहिए था। उम्मीद है काम बन जाएगा। और बबल हो गया, ये अच्छी बात है ना? इसका मतलब पावर सही हो गई और कंट्रोल्स भी काम करने लगे। अब हम डायल को पिछले 10 साल के निशान पर सेट कर देते हैं। सब तैयार हो? शुरू करते हैं। वो देखो, हम वापस आ गए। हाँ तो गए, लेकिन कौन से वक्त में? वो वापस आ गए। एनर्जी का एक और सिग्नल मिला, शिप वापस आ गया। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हमने कर दिखाया। मजा आ गया। कैप्टन, आप उस डायल को 10 बार और पीछे कर देना। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन शायद इससे आप वापस घर पहुंच जाएंगे। मेरी लिलियन मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके लिए तो कोई भी खतरा उठाऊंगा। कैप्टन, आप किसी को भी ये मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। पक्का यंग मैन, लेकिन ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि भविष्य के रखवाले तुम सब लोग हो। अब जाओ और थैंक यू। सब आ जाओ।
हे फ्रैंकी। हे फ्रैंकी, आखिर हुआ क्या? कुछ पल के लिए हम तुमसे अलग हो गए थे। तुम्हें क्या मिला? हमें कैप्टन एम्ब्रोस मिले और उम्मीद है कि हमने उन्हें बचा लिया। क्या किसने बजाया? हम चारों आ गए हैं। बहुत खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एंजल और लिलियन ने सन 1916 में शादी कर ली। वो पहुँच गए। क्या बात है? मैं वो अपने बर्पिंग टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। सच में? तो फिर ऐसे करो। ये तुमने कैसे किया?